नमस्कार दोस्तों आज की इस वन वर्ड की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोग को दिख गया होगा। देखिए हम लोग वन वर्ड्स की बात कर रहे हैं और आगे ये जो एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं इसके लिए ये वन वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो डेफिनेटली आप इन वन वर्ड्स की सारी वीडियोस जो हैं वो एक बार करके जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे ना पब्लिक प्लेसेस पे जब हम लोग जाते हैं तो आपने देखा दीवारों पे है ना लिखा हुआ होता है या ड्राइंग्स बनी हुई होती है ना। तो वो जो दीवारों पर लिखा हुआ है या ड्राइंग्स बनी हुई है वो थोड़ी ऐसी खुरदरी होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो स्केचेस जो है ये तो कागज पर जो बनाए जाते हैं वो है। पोस्टर्स जो है वो भी बड़े बड़े चार्ट पेपर्स पर जो बनाए जाते हैं वो होते हैं। होर्डिंग्स भी जो बैनर्स होते हैं ना, जो लार्ज बड़े बड़े बैनर वगैरह जो लगे हुए होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, आपने देखा सड़कों पर भी लगे हुए होते हैं वो होर्डिंग्स होते हैं। लेकिन जो दीवारों पर ड्राइंग या लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं ग्राफिटी। क्या कहते हैं? ग्राफिटी। कैसे याद रखोगे कि वॉल पर उसने क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया है ना। वहां से आपको याद रहेगा कि वॉल पर उसने क्या बना दिया? ग्राफ। तो वॉल पर क्या बनाए जाते हैं? ग्राफिटी। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। यानी ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबे समय तक रहती है बिना टूटे और बिना कमजोर हुए। मतलब कहते हैं ना जो चलाऊ चीज है ना, यानी कि जो बहुत आसानी से चले, लंबे समय तक चले। कहते हैं ना भाई मेरे को महंगा हो कोई दिक्कत नहीं है पर ये चलनी चाहिए, तो वो चलने वाली चीजों को हम कहते हैं ड्यूरेबल। कहते हैं ना इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है यानी ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। हार्श का मतलब आप लोग जानते ही हैं। प्लायबल क्या होता है? प्लायबल मतलब होता है जिसको है ना बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस्ड कर सके, है ना। समथिंग विच कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड इज नोन एज प्लायबल। और प्लायबल वर्ड एक और चीज के लिए यूज होता है जिसको आप बहुत आसानी से है ना बेंट कर सको, यानी कि मोड़ सको। तो जो इजीली बेंट हो जाए, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये फ्लेक्सिबल है ना, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लायबल। और सिक्योर आप जानते हैं, ये सेफ को कहते हैं क्या? सिक्योर होना। ठीक है, तो माय राइट आंसर इज ड्यूरेबल, जिसका मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चले बिना टूटे और बिना वीक हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कि जिसका जजमेंट है ना बहुत ज्यादा सटीक हो। कहते हैं ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, सटीक है, मतलब न कहते हैं ना बहुत सही बिल्कुल डिसीजन दिया है इसने, है ना। तो वो नॉलेजेबल नहीं है। देखो नॉलेज तो सबके पास होती है पर हर जिसके पास नॉलेज हो वो जजमेंट एक्यूरेट दे ऐसा जरूरी नहीं है। एस्टिमेशन आप जानते ही हैं, एस्टिमेट अनुमान लगाना होता है, ये भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस, हर एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी एग्जैक्ट एक्यूरेसी से जजमेंट दे ये भी जरूरी नहीं है। तो माय राइट आंसर इज एक्यूमेन। कैसे याद रखेंगे आप? देखो एक्यू से आप याद रखेंगे एक्यूरेसी, है ना। तो जो एक्यूरेसी है किसकी? मैन की। तो एक्यूरेसी जो मैन की है वो क्या है? बिल्कुल सटीक है। किसके अंदर? एक्यूरेसी मैन की जजमेंट के अंदर वो बहुत ही ज्यादा सटीक है। ठीक है, तो यहाँ एक्यूमेन से वर्ड याद हो गया कि समवन हु इज वेरी शार्पनेस एंड एक्यूरेट इन जजमेंट। आगे बढ़ते हैं। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक। तो जो टू व्हीलर्स होते हैं ना उसके ऊपर जो सीट होती है जिसपे आप बैठते हैं उस सीट को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिडल। ब्रिडल क्या होता है? ब्रिडल है ना, जो देखा है आपने घोड़े जो होते हैं ना हॉर्स, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा साइड्स में ऐसे गियर लगे हुए होते हैं, मतलब एक रबर बैंड सा होता है जिसको खींचते हैं ताकि जो हॉर्स है वो कंट्रोल में रहे, है ना। तो वो जो हेड गियर है उसके मुंह से बंधा हुआ होता है वो, है ना। तो ये जो हेड गियर है जो किसके लिए यूज होता है? ये हेड गियर हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वो जो हेड गियर है लेदर की जो बेल्ट जैसी होती है, स्ट्रैप्स जो होते हैं, है ना, स्ट्रैप्स फॉर्म में होती है लेदर की बेल्ट जैसी, ठीक है, उसके मुंह में से निकलती है दोनों तरफ। तो वो जो हेड गियर है हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए उसे क्या कहते हैं? ब्रिडल। क्वेश्चन आप जानते ही हैं, क्वेश्चन कवर्स जो होते हैं, पिलो जिनको हम कहते हैं, है ना, तकिया जिसको आप लगा करके सोते हैं। पिलिन, पिलिन इज माय राइट आंसर। पिलिन जो है वो सीट ऑफ पैसेंजर है जो किसी टू व्हीलर पर बैठने के लिए होती है। तो टू व्हीलर पर या टू व्हीकल पे जब हम बैठते हैं ना उस पे जो सीट है जिसपे हम बैठते हैं दैट इज नोन एज पिलिन। ठीक है, और गर्डल क्या होता है मैम? गर्डल जो है ना ये बेल्ट है जो आप अपनी वेस्ट पर बेल्ट बांधते हैं ना
उस बेल्ट को जो वेस्ट पर बांधी जाती है, उस बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गर्डल। तो ये जो लेदर बेल्ट वगैरह आप लोग बांधते हैं जीन्स पर या पैंट पर, उस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, गर्डल। तो ब्रिडल और गर्डल में फर्क है। ब्रिडल इज हॉर्स गेयर एंड गर्डल इज बेल्ट जो आप अपनी वेस्ट पे बांधते हैं। कुशन इज पिलो एंड पिलन क्या है, टू व्हीलर पर बैठने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, मतलब किसी और की वस्तु को आपने उससे पूछकर नहीं लिया है, अनफेयर तरीके से उसकी चीज ले ली है और अब आप उसे काम कर रहे हैं। तो अनफेयर तरीके से, एक तो ये होता है कि भाई आपकी चीज है, मुझे एक बार के लिए यूज करने के लिए देंगे, लेकिन आपने उससे बिना पूछे वो चीज ले ली है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं मिस एप्रोप्रिएट, यानी गलत तरीके से। मिस यानी गलत तरीके से, अप्रोप्रिएट तो सही होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट से पहले मिस लग गया तो गलत हो गया ना। तो मिस एप्रोप्रिएट तरीके से आपने उस चीज को लिया है। बाकी ऑप्शंस देखें तो ये कह रहा है मिस कंस्ट्रू। देखो मिस कंस्ट्रू का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना कि जो पर्सन के वर्ड्स होते हैं वो अपने वर्ड्स पे ही टिकावा नहीं है, यानी अपने वर्ड्स और एक्शंस पर ही टिकावा नहीं, यानी जो बोलता है वो करता ही नहीं है यार। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया है, मतलब मैं इसे मिस इंटरप्रेट का कहीं ना कहीं सिनोनिम बोल सकती हूँ। तो जो मिस इंटरप्रेट कर लिया है या रॉन्गली टाइप का व्यक्ति है, जो कहता है वो करता ही नहीं है, उसे कहते हैं मिस कंट्री। तो बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। मिस एप्रीहेंड क्या होता है, मिस एप्रीहेंड होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कहते हैं ना, ये भी मिस इंटरप्रेट का कहीं ना कहीं एक तरीके से सिनोनिम ही है, एक ऐसा व्यक्ति जो फेल टू अंडरस्टैंड है, मतलब आप कहते हैं ना मैं तो तेरे को आज तक कभी समझ ही नहीं पाई, तो आप उसे किस में नहीं समझ पाए होंगे, ऑब्वियसली उसके शब्दों में और या फिर उसके कारनामों में। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि तीनों की जो तीनों वर्ड्स है ना, मिस कॉन्स्ट्रू, मिस इंटरप्रेट और मिस एप्रीहेंड, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है। तो मेरा राइट आंसर हो गया मिस एप्रोप्रिएट, जब हम किसी की वस्तु को गलत तरीके से यूज करते हैं बिना पूछे, अनफेयर तरीके से, वो क्या कहलाता है, मिस एप्रोप्रिएट। आगे बढ़ते हैं। अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, एक फिक्स्ड सम जो आपको एनुअली यानी पूरे 12 महीने में, यानी पूरे साल का एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपको पे किया जाता है, उस फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं। देखो बोनस तो नहीं है, क्योंकि बोनस तो किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है ना वो दिया जाता है। ऑनोरेरियम भी नहीं है। ऑनोरेरियम क्या होता है, ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर कोई सैलरी नहीं है, यानी कि अ जॉब विदाउट सैलरी, हाँ बिना पैसों के काम है। अ जॉब विदाउट सैलरी, यानी कि इस जॉब में कोई सैलरी नहीं है, या फिर बहुत और वेरी स्मॉल अमाउंट, या फिर बहुत ही कम अमाउंट की जो है ना वो सैलरी है, मतलब एक तरीके से होना नहीं होना बराबर है, वो क्या कहलाता है, ऑनोरियम, है ना। एनुइटी क्या है, एनुइटी इज माई राइट आंसर। एनुइटी एक फिक्स सम जो किसी को आप पे कर देते हो हर साल, है ना, मतलब कहते हैं ना कि भाई पूरे जीवन भर अब तेरे को पूरे साल हम इतना अमाउंट देंगे, रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए आप उसे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो साल भर का पे कर देते हो, वो एनुइटी। एनुइटी में देखो एनुई ऑलरेडी आ रहा है, एनुई जो वर्ड है ये ऑलरेडी किसको दिखाता है, ईयरली को दिखाता है। और एलुमिनी क्या है, एलुमिनी है जो एक वाइफ को डाइवोर्स के बाद में पैसे मिलते हैं, है ना। तो जो मनी है जो किसको मिलते हैं, वाइफ को, और ये कब मिलते हैं, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है आफ्टर डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के बाद में जो एक वाइफ को फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है वो क्या कहलाता है एली मनी कहलाता है। माय राइट आंसर इज एनुइटी। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड सम जो आपको पे कर दिया गया है पूरे साल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल एक्सेट्रा अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड, यानी कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके बाद में आप हैप्पी हो और सक्सेसफुल हो। कहते हैं ना हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आते हैं, तो वो बुरा दिन थे वो निकल गए हैं और उन बुरे दिन के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है, तो दैट राइट आंसर इज रेजिलियंट, है ना। रेजिलियंट का मतलब होता है कि रिकवर हुए हो आप, और ये रिकवर आप किससे हुए हो, ये रिकवर आप हुए हो डिफिकल्ट कंडीशंस को सहने के बाद में, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस सहे थे, उसके बाद में जो रिकवर हुए हो और अब जो आपके दिन फिरे हैं, मतलब अच्छे दिन आए हैं, वो क्या कहलाता है, रेजिलियंट। ठीक है, क्या कहलाता है, रेजिलियंट। बाकी ऑप्शंस के देखते हैं। रेजिस्टेंट मतलब होता है किसी को अपोज करना, है ना, कहते हैं ना इस चीज को होने से रोकना, तो मैं रोकना कह सकती हूँ किसी चीज को रोकना, या मैं कहूँ किसी चीज को क्या करना,
अपोज्ड करना। रिलक्टेंट होता है किसी चीज में अनिच्छा जाहिर करना, कहते हैं ना यार मेरी ये करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो वो अनिच्छा जाहिर करना इज रिलक्टेंट, जिसको मैं कह सकती हूँ अनविलिंग, है ना, यानी कि ये चीज अनविलिंग है। या फिर जिसको मैं कह सकती हूँ हेजिटेंट है। हेजिटेंट मतलब आपको ये करने में क्या हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, वो क्या कहलाता है, रिलक्टेंट। एंड व्हाट इज रेमनेंट? रेमनेंट का मतलब होता है जो कहते हैं ना एक बहुत बड़ा पार्ट था किसी बड़े पार्ट का, यानी ग्रेटर पार्ट का, जब हम एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं ना, यानी कि एक बड़े पार्ट या क्वांटिटी का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा भाग, वो क्या कहलाता है, रेमनेंट, जिसको आपने ना यूज करने के बाद रिमूव कर दिया है, कहते हैं ना जो एक बड़े पार्ट को आपने यूज कर लिया है या डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके बाद जो एक छोटू सा पार्ट बचता है, कहते हैं ना इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो खत्म हो गया, फिर बहुत बड़ा हिस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट जो बच गया है, ये तो बच गया, बाकी हिस्सा खत्म हो गया, उसे कहलाता है, ये छोटा सा पार्ट कहलाता है रेमनेंट, जो बच गया है। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, रिमेनिंग, दिख रहा है आपको, रिमेनिंग किसका, आंट का, तो आंट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या कहलाता है, रेमनेंट। ठीक है, तो ऐसे ही किसी बड़े हिस्से का एक छोटा सा भाग जो बच गया है वो क्या कहलाता है, रेमनेंट। माय राइट आंसर इज रेजिलिएंट। आगे बढ़ते हैं। अ रूम और लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। देखो ये स्टोरिंग फूड है। अब आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो कपड़े को स्टोर करने की जगह, तो कपड़े को स्टोर करने की जगह तो अलमीरा या वार्डरोब होती है, तो अलमीरा तो हो नहीं सकता और वार्डरोब भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में तो हम क्या करते हैं, कपड़े स्टोर करके रखते हैं। बेकरी नहीं हो सकता, क्योंकि बेकरी के अंदर तो ब्रेड या केक वगैरह बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो बेकरी तो एक तरीके से दुकान हो गई, ये तो शॉप हो गई, तो ये भी नहीं होगा। तो ये खाने की चीजों को स्टोर करने के लिए जो कबर्ड या फिर जो रूम होता है ना, उसको कहते हैं लार्डर। क्या कहते हैं, लार्डर। तो आप याद रखेंगे, फॉर फूड द स्टोरिंग प्लेस इज नोन एज लार्डर, एंड कपड़ों के लिए क्या होता है, अलमीरा एंड वार्डरोब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्पेयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश। बड़ी बड़ी फिश को यूज करने के लिए जो स्पेयर होता है, मैम ये स्पेयर क्या होता है, स्पेयर एक तरीके से एक वेपन है जो आगे से है ना बहुत पॉइंटेड है, मतलब नुकीला है, तो आगे से जो नुकीला वेपन है ना वो क्या कहलाता है, जो किसी एक तरीके से मान लीजिए आप स्टील का या फिर किसी शाफ्ट का बना हुआ है, वो जो वेपन है पॉइंटेड टिप जिसकी है वो कहलाता है स्पेयर, जो कि किसको, बड़ी बड़ी फिश को हंट करने के लिए यूज करता है, वो फिश के अंदर घुस जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे डैगर तो बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि डैगर क्या होता है, डैगर तो छोटा सा चाकू जो होता है ना, शॉर्ट नाइफ जो होता है, छोटा सा चाकू, वो क्या कहलाता है, जिसका भी पॉइंटेड नो डाउट तीखा ही है, जिसकी एज जो ब्लेड है वो तीखी है और वेपन के तौर पर ही यूज होता है, वो कहलाता है डैगर। ये तो होगा नहीं। लेंस क्या होता है, लेंस भी नहीं होगा। लेंस भी एक है ना एक तरीके से वेपन ही है, जिसका ना पीछे का जो हिस्सा होता है वो ना लकड़ी का बना हुआ होता है, मतलब जो पीछे का हिस्सा है ना ऐसे, ये तो है लकड़ी का, लेकिन जो आगे का हिस्सा है वो नुकीला टाइप का है ना, और ये जो आगे का हिस्सा है ये मारने के काम आता है। ठीक है, और ये पॉइंटेड है, ये कहलाता है लेंस। ये भी नहीं होगा। ये मोस्टली पता है भाला जिसको आप कहते हैं ना, भाला, वो कहला, ये हॉर्समैन वगैरह यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा हार्पून। हार्पून वो स्पेयर है जो कि फिश की हंटिंग के लिए यूज होता है, लंबा सा होता है रोप, है ना, जो कि बड़ी बड़ी मछलियों को, जैसे होता है ना वेल्स वगैरह, लंबी सी डंडी होती है इसकी। ठीक है, ये जो लंबा सा नुकीला सा रहता है ये क्या कहलाता है, हार्पून कहलाता है। ठीक है, और स्वॉर्ड तो आप जानते हैं तलवार को कहते हैं स्वॉर्ड, तो स्वॉर्ड भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ये सारी वेपन है, डैगर छोटा सा चाकू है, लेंस भाला है, स्वॉर्ड तलवार है, लेकिन मेरा राइट आंसर है हार्पून, जो कि मछलियों को, बड़ी बड़ी मछलियों को है ना हंट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे, अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। एक लिविंग टिश्यू का टुकड़ा जो आपने किसी है ना सर्जरी के द्वारा किसी के अंदर ट्रांसप्लांट किया है ना, देखो लिविंग टिश्यू है, किस लिविंग टिश्यू या प्लांट है जो कि आपने ट्रांसप्लांट किया है सर्जिकली, मतलब ऑपरेशन करना पड़ा है आपको, उसका काट पीट करनी पड़ी है तब जाके वो हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, इसको कहते हैं साइंस की भाषा में ग्राफ्टिंग। आपने ग्राफ्टिंग सुना होगा कि एक पेड़ के टुकड़े का हिस्सा निकाल के दूसरे पेड़ पर लगा करके उसको बांध दिया जाता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कहते हैं ना दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स को मिक्स करने के लिए ये जो है ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। और ग्राफ्टिंग से क्या होता है कि जो नया पौधा होता है ना
उसमें दोनों ही पौधों के गुण जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी जो पेड़ है वो उगता है, तो दैट इज ग्राफ्टिंग। मैम ग्रेटिस क्या होता है? ग्रेटिस होता है, कहते हैं जो चीज आपके लिए फ्री है, यानी जिसमें आपका ना कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कहते हैं ना ये चीज आपके लिए फ्री है, विदाउट चार्ज है, यानी नो मनी, है ना, कोई पैसा आपके लिए नहीं लिया गया है, तो दैट विदाउट चार्ज या फ्री चीज को हम कहते हैं ग्रेटिस। गवर्नमेंट क्या होता है? जो है ना अच्छे खाने का कुनॉइजर होता है। मैम कुनॉइजर क्या होता है? कुनॉइजर होता है पारखी, जिसको हम जज कहते हैं, ठीक है, तो जो कुनॉइजर ऑफ गुड फूड, यानी जो ये बता दे कि ये खाना अच्छा है, हेल्थ वाइज भी टेस्ट वाइज भी, वो गुड फूड का जो पारखी है, कुनॉइजर इज व्हाट, परख करने वाला, पारखी जज करने वाला, वो क्या कहलाता है? गौरमेट। कैसे याद रखेंगे? गौर यानी गोरे, मेट यानी कि मिलना, तो गोरे लोग जो जब हमें मिलते हैं ना तो वो हमारे अच्छे खाने की परख ही करते हैं। ग्रेशियस वर्ड क्या होता है? ग्रेशियस इज जो काइंड है, कहते हैं ना ग्रेसफुल पर्सन है, ग्रेसफुल पर्सन यानी समवन हु इज वेरी काइंड, या मैं कह सकती हूँ समवन हु इज वेरी जेनरस, है ना, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर का है, काइंड है, बहुत धीरे धीरे बोलता है, सबकी हेल्प करने वाला है। फिलेंथ्रोफिस्ट भी मैं इसे कह सकती हूँ, तो फिलेंथ्रोफिस्ट का जो हो गया ये क्या हो गया? सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो काइंड और कर्टियस और फिलेंथ्रोफिस्ट या जेनरस पर्सन इज नोन एज ग्रेशियस। माय राइट आंसर इज ग्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कहते हैं ना भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, तो ये जो कुछ बुरा होने की इंट्यूशंस जो हमारे अंदर आती, कहते हैं ना मुझे लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, दैट इंट्यूशंस इन समवन कि कुछ बुरा होने वाला है, दैट इज ओमिनस, है ना, ये वर्ड बहुत बार एसएससी ने पूछा है, ओमिनस। ओमिनस इज व्हाट? ओ माइनस। कैसे याद रखेंगे? ओ माइनस, माइनस यानी नेगेटिव, नेगेटिव को ऐसे ही लिखते ना, ओ माइनस होने वाला है सब, माइनस यानी कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, ओ यार कुछ तो माइनस होने वाला है, यानी क्या होने वाला है? बुरा होने वाला है, ऐसे आपसे याद रखेंगे। डेजोल्यूट क्या होता है? डेजोलेट का मतलब होता है जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा अनहैप्पीनेस शो करते हैं, है ना, यानी कि आप बहुत लोनलीनेस या अनहैप्पीनेस जब आप होते हैं और आपके चेहरे से झलकता है, वो शो होता है, तो दैट अनहैप्पीनेस कहूँ या फिर लोनलीनेस कहूँ, वो लोनलीनेस या अनहैप्पीनेस क्या कहलाता है? डेजोलेट कहलाता है। सस्पिशियस आप जानते हैं शंका को कहते हैं, किसी चीज की शंका होना, कुछ तो दाल में कुछ काला है, दैट इज सस्पिशियस। ब्लीक क्या होता है? ब्लीक एक लैंड का एरिया है जो कहते हैं ना जिसपे कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, जो कि छोड़ दिया गया है, खाली छोड़ दिया गया है, लैकिंग वेजिटेशन है ना, और ये खाली शायद इसलिए छोड़ दिया गया या तो बंजर है शायद इसलिए, और या फिर होता है ना जब आपको किसी लैंड की फर्टिलिटी वापस रीगेन करनी होती है तो हम उस जगह को खाली छोड़ देते हैं, तो दैट प्लेस, दैट एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड लिख देते हैं, दैट एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज व्हाट? ब्लीक, है ना, जिसको खाली छोड़ दिया गया है, दैट एरिया इज नोन एज ब्लीक, ठीक है। माय राइट आंसर इज ओमिनस। ओ माइनस है सब कुछ, यानी कुछ बुरा होने वाला है। द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज मुस्टैच, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम को सुपरवाइज कर रहा है उसकी क्या है? बड़ी बड़ी मुस्टैचेस है, यानी मूछे हैं, यानी कुल मिलाकर ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि जो एग्जाम को सुपरवाइज करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर कहते हैं ना। इसमें मुस्टैचेस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ एक सेंटेंस बनाया गया है, बस सिर्फ ये हमसे ये पूछा जा रहा है कि समवन हु सुपरवाइजेज एन एग्जाम इज नोन एज व्हाट? इन्विजिलेटर। कंट्रोलर तो होगा नहीं, कंट्रोलर तो वो है जो किसी चीज को रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है, ठीक है, वो होता है कंट्रोलर, तो ये तो होगा नहीं। क्यूरेटर भी नहीं होगा, क्योंकि क्यूरेटर क्या होता है? ये कीपर है। ये कीपर कहाँ का है? मतलब ये देखभाल करने वाला है। किसकी देखभाल करने वाला है? किसी म्यूजियम की, जो म्यूजियम के बाहर म्यूजियम की देखभाल करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? क्यूरेटर। और एग्जामिनर क्या होता है? जो एग्जाम को कंडक्ट करता है वो एग्जामिनर है ना, ये इन्विजिलेटर नहीं है, ये कंडक्टर है, कंडक्ट करता है, और इन्विजिलेटर सुपरवाइज करता है। तो माय राइट आंसर इज इन्विजिलेटर। एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट या अमेंड, यानी किसी चीज को एडजस्ट करना या सही बनाना, या अगर उसमें करेक्शंस है तो वो करना, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस हैं तो वो करना, यानी कि उसको अल्टीमेटली सही करना है ना, तो दैट इज नोन एज व्हाट? रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का क्या मतलब होता है? सुधार। अब ये सुधार आप कैसे भी करो, लिख कर करो, एडजस्ट करके करो, करेक्ट करके करो, चेंजेस करके करो, सुधार होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, दैट इज नोन एज रेक्टिफाई। रिक्रूट क्या होता है? रिक्रूट होता है किसी को कहते हैं ना एनलिस्ट करना, है ना, इसकी रिक्वायरमेंट निकली है, यानी कि किसी को भर्ती करना,
तो भर्ती को कहते हैं रिक्रूटमेंट, जिसको हम एनलिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, नए नए भर्ती करना। रिक्रिएट मतलब होता है वापस से बनाना, टू क्रिएट समथिंग अगेन, पहले बना हुआ था, बनी हुई चीज को वापस बनाना इज क्रिएट, रिक्रिएट, और नई चीज को वापस बनाना इज क्रिएट। तो रिक्रिएशन इज टू मेक इट अगेन। रिकोर्स क्या होता है, ये एक ऐसा है जो किसी की हेल्प करना है या एक सोर्स है, वो सोर्स कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, अ सोर्स ऑफ हेल्पिंग हैंड, या कह सकती हो सोर्स ऑफ हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी जब आप किसी मुसीबत में हो और उस मुसीबत में जो आपकी मदद करने के लिए आया है या कोई वस्तु है जो आपकी मदद कर रही है, वो क्या कहलाता है, रिक्वेस्ट। तो रिकोर्सेस एक सोर्स है जो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ, यानी कि किसी की अपीयरेंस को या एबिलिटीज को या वर्थ को बहुत एक्सेसिवली हाई शो करना, यानी कहते हैं ना इसका तो बहुत बड़ा चढ़ाकर शो किया जा रहा है कि यार ये तो पता नहीं कितना ही ज्यादा वो है, उसको कहते हैं वेन, है ना। वेन का मतलब ही क्या होता है, भाई इतना है नहीं है जितना दिखावा कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज वेन, ठीक है, यानी कि बहुत शोई नेचर है, हाई ओपिनियन बता रहा है, हाई शो ही कर रहा है, भाई इसमें तो इतनी एबिलिटीज है, ये इतना करके आया है, इतना पढ़ के आया है, दैट इज नोन एज वेन। सुपीरियर आप जानते हैं जो किसी भी चीज में सुपीरियर है, हाई है। ओटियोज, ये एक नया वर्ड है, ओटियोज का क्या मतलब होता है, सर्विंग करना, है ना, कहते हैं ना किसी को कोई पर्पस नहीं है ना, और आइडल बैठा हुआ है, इंडोलेंट भी कहते हैं इसको, कहते हैं कोई काम धाम नहीं है ना, जो कहते हैं ना आवारा है, आवारा टाइप का है, बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है, वो कहलाता है ओटियोज, बेकार, है ना, बेकार इंसान है, किसी चीज में कोई काम धाम नहीं है ना, तो समवन हु इज इम्प्रैक्टिकल, नो रिजल्ट एट ऑल, दैट इज ओटियोज। डोमिनियरिंग आप जानते हैं, जो किसी को डोमिनेंट करता है, यानी किसी से काम निकलवाता है ना, अपने विल के अकॉर्डिंग, वो डोमिनियरिंग होता है। तो माय राइट आंसर इज वेन। व्हाट इज वेन, किसी की ओपिनियन इतनी हाई बताना या किसी की एबिलिटीज या वर्थ इतनी हाई बताना, शोइंग करना ना, उसको शो करना, हाई शो करना किसी को। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर, ये तो आपके साइंस का क्वेश्चन है, वन वर्ड्स में पूछ लिया गया है, यानी कि जब आपके नाइट और डे इक्वल लेंथ के होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि इक्विनॉक्स क्या होता है, वो टाइम और डेट जिसके अंदर जो सन है वो क्रॉस करता है सेलेस्टियल बॉडी को, और आपकी जो डे और नाइट है वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। इक्वेटर आप जानते ही हैं, जो बीच की लाइन होती है ना, इमेजिनरी लाइन जो मिडिल अर्थ के मिडिल में होती है। इक्वाइन क्या होता है, इक्वाइन है ना, एक तरीके से ये मान ले हॉर्स है, या हॉर्स की फैमिली का कोई भी मेंबर है ना, वो क्या मतलब हॉर्स को ही अल्टीमेटली इक्वाइन कहते हैं, है ना, यानी हॉर्स की फैमिली का जो भी मेंबर है ना, उसको क्या कहते हैं, इक्वाइन। और इक्विलिब्रियम आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम यानी कि जब कोई चीज बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाती है ना, वो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ समथिंग इज इक्विलिब्रियम। माय राइट आंसर इज इक्विनॉक्स, जब सन और जो डे और नाइट है वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी कि जो डील करता है, किससे डील करता है ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, मीडिएटर का काम करता है ना, बीच में सुलह करने का काम कराता है, उसे कहते हैं नेगोशिएटर। नेगोशिएट करना यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बीच में आकर के एक तरीके से एक एग्रीमेंट की पोजीशन पर रीच करा देता है कि भैया चलो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि है ना, आप दोनों के बीच में ये पॉइंट्स रहेंगे ताकि आप दोनों की लड़ाई ना हो, तो दैट एग्रीमेंट इज नोन एज नेगोशिएटर। पैसिफायर कौन होता है, पैसिफायर जो पैसिफाई करता है, किसी को समझाइश कराता है ना, समझाना बुझाना, पैसिफाई करना, है ना, तो समझाना बुझाने का जो काम करता है, किसी को समझाना, तो वो जो व्यक्ति है ना जो समझा रहा है वो पैसिफायर है। सॉलिसिटर क्या होता है, सॉलिसिटर लॉयर है एक तरीके से, जो है ना ट्रेडिशनल लॉयर है, जो डील करता है किससे, मोस्ट लीगल मैटर्स को जो डील करता है ना, ज्यूरिसडिक्शन के, तो एक तरीके से मैं इसको एक लॉयर कह लूँ, है ना, जो लीगली किसी चीज को डील करता है, वो सॉलिसिटर होता है। और इक्वलाइजर क्या होता है, जो इक्वल किसी को ना कहते हैं ना, जो डिवाइस ऐसी है जो इक्वल बैलेंस करता है फोर्सेस को, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। अभी अभी आपने पढ़ा है ना, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जा रहा है वो इक्विलाइजर है। तो नेगोशिएटर मीडिएटर है ना, जो क्या कर रहा है, एक एग्रीमेंट करवा रहा है दो लोगों के बीच, ताकि बीच में क्या रहे, संधि रहे, वो नेगोशिएटर होता है। आगे बढ़ते हैं। After my father passed away, I used to look at a series of stars trying to find the unknown. मतलब जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई उसके बाद में मैंने स्टार्स की सीरीज को देखना चालू किया
कहते ना भाई मेरे पापा तारा बन गए, तो वो तारा ढूंढने की कोशिश की मैंने। तो सीरीज ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, अल्टीमेटली ये पूछ रहा है। तो सीरीज ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। गैलेक्सी आप जानते हैं पूरा ब्रह्मांड जो है, जिसमें आपके प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, सैटेलाइट सब आ गई, वो गैलेक्सी है। कारवा क्या है, कारवा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि किसी पिलग्रिम प्लेसेस पर जो जाता है ना, यानी कि जो पिलग्रिम्स हैं या जो ट्रैवलर्स हैं उनका जो बेड़ा है वो क्या कहलाता है, कारवां कहलाता है। हॉर्ज क्या होता है, ये क्राउड है या एक मॉब है जो कि नेगेटिव लोगों का है ना, यानी कि ये क्राउड है जो कि कैसे लोग हैं, नेगेटिव टाइप के लोग हैं ना, असभ्य लोग हैं, बदतमीज टाइप के लोग हैं, मॉब भी कह सकती हूँ इन्हें, वो क्या कहलाता है, हॉर्ज कहलाता है। माई राइट आंसर इज कॉन्स्टिलेशन विच मीन्स सीरीज ऑफ स्टार्स। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धोना, खुद के पाप धोना, अंतर मन को धोना, खुद की बॉडी को धोना। कहते हैं ना गंगा में डुबकी लगा के आ जाओ सारे पाप धुल जाएंगे। तो किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर के जो आप अपने आप को धोते हो वो कहलाता है एब्ल्यूशंस, यानी पाप से मुक्ति के लिए जो आप अपनी बॉडी को वॉश करते हो, दैट इज नोन एज एब्ल्यूशन। जैसे कि अपन ने अपने हिंदू सभ्यता में होता है कि जब हम किसी के डेथ से आते हैं तो भी हम है ना मतलब क्या करते हैं, वहां पर छींटे मारते हैं ना गंगा जल के। तो वो क्या कर रहे हो आप, शुद्धिकरण कर रहे हो ना, तो दैट शुद्धिकरण विद वाटर इज नोन एज एब्ल्यूशन। सॉल्यूशंस आप जानते हैं किसी भी चीज की लिक्विड फॉर्म कहलाती है। स्टीमिंग क्या होता है, स्टीमिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहते हैं ना स्टीम, उबाल खा रहा है। तो वेरी एंग्री जब कोई पर्सन होता है तो उसे कहते हैं स्टीमिंग। और बाथिंग मतलब तो नहाना होता ही है। तो माय राइट आंसर इज एब्ल्यूशंस। एंड एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशन, यानी आपके अंदर एक खूब इच्छा होना कि मैं उस टाइम पर पहुंच जाऊं। जैसे हमारी कई बार इच्छा होती है कि मैं अपने बचपन में पहुंच जाऊं या ऐसी लॉस्ट कंडीशंस में पहुंच जाऊं जो अब नहीं है, यानी कुल मिलाकर पास्ट की चीजों का अपने ऊपर हावी होना, दैट इज नॉस्टैल्जिया ना। नॉस्टैल्जिया का मतलब यही होता है कि आप किसी पास्ट की चीजों में अटक कर रह गए हो, रुक कर रह गए हो। अफेक्शन आप जानते हैं। ग्लिटेरियटी क्या होता है, ये होता है एक फैशनेबल, कहते हैं ना सेट ऑफ पीपल है जो किसी बिजनेस के लिए या ग्लैमर एक्टिविटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे देखा आपने जब मॉडल्स वगैरह चलते हैं तो वो जो फैशनेबल सेट ऑफ पीपल है, मतलब सबने मेकअप कर रखा है, एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहन रखी है ना, वो जो शोई टाइप के पीपल हैं बिजनेस रिगार्डिंग या ग्लैमरस के रिगार्डिंग, वो क्या कहलाता है, ग्लिटरिटी कहलाता है। पैरानोइया क्या कहलाता है, पैरानोइया एक मेंटल डिसऑर्डर है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, बीमारी है। और मैम इस मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, तो इस मेंटल डिसऑर्डर में ना लोगों के प्रति आपके अंदर क्या आ जाता है, डिस्ट्रस्ट, मतलब आप लोगों को डिस्ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, लोगों को शंका भरी निगाहों से आप डिल्यूजन में चले जाते हो, आपको हर कोई गलत ही नजर आता है, दैट इज पैरानोइया। तो माय राइट आंसर इज नॉस्टैल्जिया, पास्ट की किसी चीज में अटक कर रह जाना। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, यानी कि जानबूझकर किसी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ जाना, विल कर देना, कहते हैं ना ये अपनी पूरी जमीन जायदाद इसके नाम पर कर गया है, तो वो जमीन जायदाद किसी के नाम पर कर देना, दैट विल इज नोन एज व्हाट, दैट विल इज नोन एज लीगेसी। कहते हैं लीगल तरीके से पूरी प्रॉपर्टी जो है वो किसी के लिए छोड़ गया है ना। लेजर क्या होता है, लेजर एक बुक है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक कहलाती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ अ बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, यानी कि जिसके अंदर है ना आप अपनी पूरी फाइनेंशियल लिखते हो ना कि भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, ये सब हुआ, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक क्या कहलाती है, लेजर। लेजेंड्स आप जानते ही हैं, बड़े बड़े लोग, फेमस लोग है ना, नोटोरियस पीपल। लेक्सिकल क्या होता है, लेक्सिकल वर्ड्स रिलेटेड है, इसीलिए लेक्सिकोग्राफी पढ़ा होगा आपने, जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं, तो ये रिलेटेड टू वर्ड्स है, यानी कि वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल कहते हैं। माय राइट आंसर इज लीगेसी, यानी प्रॉपर्टी जो लेफ्ट की गई है, यानी विल के अंदर जो किसी के लिए छोड़ दी गई है। तो ये आज के कुछ वर्ड्स है जो हम लोगों ने पढ़े हैं वन वर्ड्स के अंदर। उम्मीद है आपको सारे याद हुए होंगे। आप वीडियो को एक बार वापस से सुनिएगा, यानी कि 2 बार लगभग आप सुनिएगा, ताकि जो सारे वर्ड्स हैं आपको अल्टीमेटली ढंग से क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।